अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। और ना किसी का खून इससे इजाजत लिए बगैर हलक से उतार सकूंगी, क्योंकि अमल के कब्जे में रहने का मजा वो पहले भी चख चुकी थी। जब गुरु नारायण ने 2 दिन तक इसे भूखा प्यासा भी रखा था और चमत्कार के हाथों ताजियाने से इसका जिस्म भी लहूलुहान करवा दिया था। लिहाजा क्यों ना आज की रात जी भर का खून पी लूं, गरम गरम इंसानी लहू में गुसल कर लूं, ताकि बाद में हसरत ना रहे। ये फैसला करते ही वो गायब हालत में उड़ती हुई महल की छत से नीचे उतरकर गुलाम गर्दिशों में आ गई। इसका जहन इतना गैर हाजिर हो चुका था कि उसे अपना कमरा भी सही तरीके से याद ना रहा था। वो अपने कमरे की तलाश में इधर उधर घूमने लगी तो अचानक एक जगह से उसे बेशुमार कनीजें एक कमरे के बाहर खड़ी नजर आईं। शकुंतला बड़ी हैरान हुई कि जबकि रात गहरी हो चुकी है, इस वक्त तो तमाम कनीजों को हरम में होना चाहिए था। ये चंद एक कनीजें शाही खिदमत के लिए यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन बरामदे में तो कोई 50-60 से भी ज्यादा जमा थी। और ये सब पूरी तरह सजी संवरी और झिलमिलाते लिबासों में थी, जैसे कोई खुशी की तकरीब हो रही हो। वो करीब चली गई तो सब कनीजें कितार बनाती नजर आने लगी। करीब होने से शकुंतला को पता चल गया कि ये तो वही कमरा है जहां गुज़िश्ता रात एक महजबीन पंडित शंकर नरोल को दादे ऐश दे रही थी। तमाम कनीजें कमरे के दरवाजे से जरा हटकर खड़ी थीं, और एक जो सबसे कीमती लिबास और जेवरात से लदी फदी नखरेली सी नजर आ रही थी, वो इनको हदायत दे रही थी। दरवाजा चुके खाली था, लिहाजा शकुंतला आहिस्तगी से कमरे में दाखिल हो गई। वाकई अंदर शंकर निरोल कमरे के वस्त में शाही लिबास में मलबूस था और एक कनीज से बगलगीर हो रहा था। शकुंतला एक तरफ खाली सोफे पर जाकर बैठ गई तो चंद सातों के बाद शंकर ने कनीज को छोड़ दिया तो वो कमरे के अगवी दरवाजे से बाहर निकल गई। तो शंकर ने ताली बजाई तो बाहर से एक और कनीज अंदर आ गई। उसे आता देखकर शंकर ने फिर बाहें वाह कर दी और आने वाली सांवली हसीना धड़ाम से शंकर के सीने से लग गई। चंद लम्हे चिमटाए रहने के बाद शंकर ने इसको भी अलग कर दिया और इससे नाम वगैरह पूछा, और फिर उसे भी अकबी रास्ते से निकल जाने का इशारा किया। फिर ताली बजाई तो तीसरी कनीज आ गई और आते ही रफ्तगी से शंकर से बगलगीर हो गई तो शंकर ने उसे भींच लिया। कमरे में एक तरफ चंद इंतहाई खूबसूरत कनीजों को इसने अलग कर रखा था। ये मंजर देखकर शकुंतला बेसाख्ता मुस्कुरा कर रह गई। वो समझ गई कि भंवरा सिर्फ पंडित अपने कदम में मौजूद तमाम कनीजों बांदियों को बजाते खुद छू कर और टटोल कर इनसे खासे की चीजें तलाश कर रहा है। शकुंतला के देखते ही देखते पंडित ने दर्जनों कनीजों को बारी बारी गले से लगाकर हाथों से टटोल कर खंगाला और इनमें से 8-7 हुस्न सुनाई के शाहकार खास अपने लिए अलग कर लिए और इन्हें अपनी खिदमत में हर वक्त साथ रहने का हुक्मनामा जारी कर दिया। शकुंतला उठ खड़ी हुई और बाहर चल दी। उसे पता था कि अब पंडित सारी रात गुलशरे उड़ाएगा। रात के अंधेरे में हर तरफ अमूमी सन्नाटा तारी था। जो इक्का दुक्का आ जा रहे थे शकुंतला इन्हें नजर न आती थी। शकुंतला इस वक्त अपनी खूनी प्यास को बुझाने के लिए किसी शिकार की तलाश में थी। एक कमरे का इसने दरवाजा खुला देखा और पर्दे भी सामने से सिमटे हुए नजर आए तो घुसती चली गई, लेकिन अंदर घुसते ही ठुठक गई। सामने ही मसैरी पर पंडित की बेटी पद्मनी दराज थी और इसके सामने 3 पहरेदार हाथ बांधे खड़े थे। शकुंतला गौर से गुफ्तगू सुनने में मसरूफ हो गई। पद्मनी एक पहरेदार से मुखातिब थी। अच्छा, तो तुम हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे राजकुमारी? वो पहरेदार हाथ बांधकर घगयाया। हम गुलाम और कमी कमी लोग हैं। हजूर, हमारी जगह आपकी जूतियों में है, हमें वही रहने दीजिए। हमारी मजाल कहाँ कि आप जैसी राजकुमारी को हाथ भी लगा सके। अच्छा, पद्मनी शराब का बिलोरी जाम साथ पड़ी तपाई पर धीरे से रखकर बोली। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो। ये कहकर पद्मनी आहिस्तगी से मिसैरी पर उठकर बैठ गई और पाँव नीचे लटकाए तो फौरन ही 2 गुलाम झुक गए। उसके पाँव अपनी गोद में रखकर सुनहरी काम वाले जूते उसे पहनाने लगे और पद्मनी इन्हें एहसास बर्तरी से देखते हुए अपने बालों में दाएं हाथ की उंगलियां फेरने लगी। फिर उठकर बाहर की तरफ चल दी और तीनों पहरेदारों को सख्ती से वही रहने का कहकर अकेली चली गई। शकुंतला जान गई कि अब कुछ जरूर होगा, क्योंकि इसने पद्मनी की आंखों में नफसानी ख्वाहिश साफ देख ली थी और नई नई बनी राजकुमारी को इतनी आसानी से गुलामों के इनकार को और नई नई बनी राजकुमारी इतनी आसानी से गुलामों के इनकार को हजम न कर सकती थी। पद्मनी के जाते ही तीनों गुलाम पहरेदारों की आपस में गुफ्तगू से वो समझ गई कि पद्मनी ने इन तीनों को बुलाकर कहा था कि तुम में से कोई एक रोजाना रात को हमारी तखलिये में आया करेगा और 2 बाहर पहरा दिया करेंगे। लेकिन पहरेदार राजा के खौफ और राजकुमारी के मुकाबले में खुद को इंतहाई कमतर समझते हुए इनकारी थे। आखिर वही हुआ जिसका शकुंतला को हदशा था। थोड़ी देर बाद पद्मनी पंडित शंकर नरोल को साथ लेकर आ गई और आते ही एक पहरेदार की तरफ इशारा करके रूहानसी आवाज में बोली, पिताजी, ये है वो बदकिरदार राक्षस जो हमें लेटे हुए छुप छुप कर देखता है, हम पर बुरी नजर रखता है। पद्मनी का सफेद झूठ सुनकर पहरेदार का रंग फक हो गया और वो मारे खौफ के लरसते हुए नहीं नहीं के अंदाज में गर्दन हिलाते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इसके हाथ भी कांप रहे थे। कुत्ते हरामजादे, शंकर नरोल ने हाथ फेरकर पहरेदार को थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, हमारा खाकर हमें को भोंकता है।
मैं तुम्हारी खाल उतरवा कर इसमें भूस भरवा दूंगा। और फिर दूसरे पहरेदारों को इसको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। पल भर में इसकी मुश्कें कस दी गईं। इसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर किसी दरख्त के साथ लटका दो इस वक्त तक जब तक इसकी रूह ना निकल जाए। ले जाओ नमक हराम को। और पद्मिनी के सर पर हाथ फेर कर बोला, तू चिंता ना कर बिटिया, तू यहाँ राजकुमारी है, मुझे बुलाने की भी जरूरत नहीं। ऐसे मामूली फैसले तुम खुद कर लिया करो, तुम्हें कौन है रोकने वाला। ये कहकर पंडित चला गया और पद्मिनी फिर लेट गई। थोड़ी देर बाद दोनों पहरेदार फिर आ गए तो पद्मिनी ने इन्हें फिर अंदर तलब कर लिया। उनको देखते ही बोली, अब क्या इरादे हैं? तुम दोनों में से कौन मेरे वजूद की गर्मी पर सावन की तरह बरसेगा? ये कहते हुए पद्मिनी मानी खेज मुस्कुराहट बिखेरती रही। दोनों पहरेदार पद्मिनी की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ दिखने लगे। शकुंतला महवियत और खामोशी के साथ तमाशा देखती रही और मुस्कुराती रही, लेकिन मुदाखलत करना इसने मुनासिब न समझा। वो जानती थी कि शाही महलों की राजकुमारियां ऊंची हवेलियों की बेगमात ऐसे ही शाहाना शौक पालती हैं और अपनी मामूली खुशी के लिए महकूमों की जिंदगियों से खेलना इनकी आदतें होती हैं। ये कोई बड़ी बात ना थी। आज शुक्रवार था। आज का दिन शकुंतला की जिंदगी का अहम दिन था। आज का सूरज गुरूब होने के बाद या तो इसने हमेशा के लिए सामरी का गुलाम बन जाना था या फिर सामरी को मंडल से बाहर लाने और कत्ल करने के बाद दुश्मनों पर मुकम्मल गलबा हासिल करने की सलाहियत हासिल करना थी। और सामरी का कांटा निकल जाता तो इसका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता। और उसके साथ ही वो तहिया कर चुकी थी कि सामरी का काम तमाम होने के फौरी बाद पंडित शंकर निरोल उसके खानदान के एक एक फर्द को चुन चुन कर इनका खून पी जाएगी। और आज रात तो कामयाबी के फौरन बाद शंकर नरोल और इसकी बीवी और बेटी पद्मिनी को एक ही कमरे में महसूस करके थोड़ा थोड़ा खून तीनों का पीऊंगी। इन्हें तड़पा तड़पा और सिसका सिसका कर मारूंगी। इसे यकीन था कि ये नाश्ते का वक्त है और इसी वक्त शाही खानदान रात भर की अय्याशियों के बाद तैयार होकर पेट पूजा में मसरूफ होगा। वो मुलाजमों से पूछती पूछती सीधी खाने के कमरे में जा पहुंची। इसका ख्याल दुरुस्त था। शंकर, इसकी बीवी और पद्मिनी बहुत बड़ी मेज के गिर्द बैठे हलवा पूरियों और चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। तीनों भड़कीले शाही पोशाकों से चमक दमक रहे थे। गैर मुतवक्का तौर पर शकुंतला को देखते ही शंकर नरोल चहक उठा और अपनी जगह से उठकर खड़ा होकर बोला, आओ शकुंतला, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। ये कहते हुए शंकर ने मुलाजमों को इशारा किया तो एक खूबसूरत कुर्सी शकुंतला को शंकर और पद्मिनी के दरमियान पेश कर दी गई। बड़ी बात है शंकर कि तुम्हें शकुंतला की सोच भी आ गई। शकुंतला बैठकर अपनी साड़ी संभालते हुए बोली, देखो शकुंतला ने अपना वादा पूरी तरह निभाया। शंकर इसके घुटनों को थपथपाकर बोला, शंकर इतना कठोर नहीं कि अपनी मोसना को भूल जाए। अभी भोजन के बाद हम दोनों चलकर इंतजामात का जायजा लेंगे। कौन से इंतजामात? शकुंतला हैरान हुई। कितनी भोली है। शंकर बीवी और बेटी की परवाह किए बगैर शकुंतला के गाल की चुटकी भरकर बोला, जिसे पद्मिनी ने भी देखा और मुस्कुराकर नीचे देखने लगी। अरे पगली, सारे मरघट को घेरे में ले लिया गया है और इसके गिर्द मजबूत फुलादी लोहे के इतने ऊंचे जंगले लगाए जा रहे हैं जिनसे बब्बर शेर छलांग लगाकर बाहर नहीं आ सके। क्या मतलब? शकुंतला छंबे से बोली। इत्मीनान से भोजन करो, फिर मैं तुम्हें सारी तफसीलात से आगाह करूंगा। सामरी तो क्या, इसका बाप भी अपना जाप पूरा नहीं कर सकता। आज जो नुस्खा मैं इस्तेमाल करूंगा वो मेरा जाती इजाद करता है और आजमुदा नुस्खा है। तुम कतन चिंता ना करो। शंकर की बातें शकुंतला के दिल को तकवीयत दे रही थी। नाश्ते के बाद शंकर शकुंतला को लेकर फौजी दस्ते के जलों में काली के मंदिर पहुंच गया और वो दोनों मुल्हिका मरकट में इस जगह पहुंच गए जहां सामरी मुसलसल एक टांग पर खड़ा अपना अमल कर रहा था, जो आज सूरज गुरूब होते ही पूरा हो जाता और शकुंतला ने इसका गुलाम बन जाना था। शकुंतला ने देखा कि सामरी के गिर्द मखसूस फासले पर लोहे की मजबूत जंगले बनाए जा रहे हैं जिनमें जा बजा छोटे छोटे दरवाजे हैं। इन दरवाजों के पास मजबूत जंगले ला लाकर रखे जा रहे थे। ताहम जंगले का आधे से कम हिस्सा अभी रहता था जिसे बेशुमार लोग धड़ाधड़ बनाने में मसरूफ थे। सुनो शकुंतला, शंकर शकुंतला का हाथ पकड़कर बोला, ये जंगले और शेर जादुई नहीं बल्कि असली हैं। सामरी के चारों तरफ सपैर तक जंगले मुकम्मल हो जाएंगे। ये कोई शुभदा नहीं होगा। ये जादू के शेर नहीं जो दायरे के पास पहुंचते ही हवा में तहलील हो जाएंगे। ये आदमखोर शेर हैं जो मैंने शाही रियासत के जंगलात से कल और परसों शिकारियों की मदद से हासिल किए हैं। ये सख्त भूखे हैं और जब एक जिंदा इंसान को अपने दरमियान पाएंगे तो बेयक वक्त सामरी पर पल पड़ेंगे और ये तमाम के तमाम बेयक वक्त सामरी पर हमलावर होंगे। ये सच है कि इनमें जो मंडप के अंदर दाखिल होता जाएगा जलकर हक्सर होता चला जाएगा, लेकिन इनकी जली हुई लाशें भी अपने ही जोर में सामरी पर गिरती चली जाएंगी। यूं अव्वल तो सामरी असली शेरों का हमला देखते ही खौफजदा हो जाएगा, खुद ही भाग निकलेगा और अगर जी कड़ा करके बैठा भी रहा तो शेरों की जलती हुई लाशें या के बाद दिगरे इस पर गिरेंगी तो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकेगा और गिर पड़ेगा। यूं इसका ध्यान चंद लम्हे के लिए बढ़ जाएगा। तो इस वक्त हम इसके गिर्द तेल छिड़कर आग भी लगा देंगे और अपनी जादुई ताकत से हर तरफ गहरा अंधेरा और बेपनाह शोर पैदा कर लेंगे। ये सारे अवामल मेरे आजमाए हुए हैं, आज तक इनसे बड़े से बड़ा नहीं बच सका और अगर इसके बावजूद ये बच गया और इसको मतलूबा नताइज हासिल भी हो गए तो भी एक ऐसी तरकीब मेरे जहन में है जिससे ये अपने दायरे से बाहर आते ही शिकार हो जाएगा। वो कौन सी तरकीब है? शकुंतला इश्तियाक से बोली।
वो वक्त आने पर बताऊंगा। अलबत्ता एक बात याद रखना शकुंतला के शंकर नरोल अपने वादे का पूरा पूरा पास करता है। ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सामरी की गुलामी में जाने से रोकूं, और ये फर्ज मैं पूरा करके रहूंगा। नाकामी का 1% भी अच्छा नहीं। शंकर की बातों से शकुंतला को हंसी ढारस बंध गई और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगी। यकायक दर्द की शदीद लहर उठी, जिससे इसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। शंकर नरोल महल में जा शंकर नरोल मैं महल जा रही हूँ। गुलामी की लहरें मुझे अपने शिकंजे में कस रही हैं। तुम यहाँ काम मुकम्मल कराओ। मैं दोपहर इस वक्त आऊंगी जब काम मुकम्मल होगा। ये कहते हुए शकुंतला बरक रफ्तारी से उड़ान भर गई और सीधी महल में जा उतरी। महल में आते ही शकुंतला अपने कमरे में आ गई और अपनी मुसैरी पर ऊंधे मुंह लेट गई। इसका दिमाग जैसे जकड़ा हुआ था। इसी आलम में गुजर गई काफी देर इसी आलम में गुजर गई। शकुंतला का ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ दर्द हस्बे मामूल कम हो जाएगा, लेकिन आज तो मामला जैसे उल्टा हो चुका था। हर गुजरते लम्हे के साथ साथ दर्द की शिद्दत इतनी शदीद हो गई कि शकुंतला को अपना सर फटता हुआ महसूस हो रहा था। तंग आकर इसने एक कपड़े से अपना सर कसकर इस तरह बांध लिया जिस तरह घरेलू औरतें हावंद के घर में आने से बेशतर बांध लेती हैं। लेकिन दर्द की शिद्दत से शकुंतला की आंखें बंद हुई जाती थी। वो कभी लेट जाती और कभी कमरे में टहलने लगती थी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। वक्त का हर लम्हा गुजरता वक्त का हर गुजरता लम्हा शकुंतला की हालत चल बगैर मछली वाली कर रहा था। जब दोपहर ढलना शुरू हुई तो शकुंतला की हालत बिगड़ने लगी और खुद ब खुद इसका मन चाहने लगा कि वो सीधी मरघट चली जाए और सामरी के सामने खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाए कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, तुम मेरे आका। लेकिन दिमाग उसे उधर जाने से मना कर रहा था और उसे मुसलसल मुतनबा कर रहा था कि अगर सामरी के सामने जाकर तो अपने होशो हवास में ना रही और सूरज ढल गया तो फिर जब तक सामरी जिंदा है तो इसकी गुलाम बनकर रहेगी। और सर का ये आलम था कि दर्द रुकता नहीं एक पल भी। दूसरी तरफ शंकर बीवी और पद्मनी को लेकर उपोश हो गया और अहलकारों को हदायत कर दी कि शाम को जब शकुंतला किसी तौर मरकट आए तो उसे तसल्ली देनी है कि शंकर नरोल शेरों को लेकर आता ही होगा। शंकर ने दरअसल मरकट में लोहे की तारों की बाड़ लगाने वालों को भी शकुंतला की असल कुव्वत से लाइलम रखा था। सिर्फ इन्हें यह हदायत की थी कि किसी सूरत इसके साथ ऊंची आवाज में ना बोलना, ना ही बदतमीजी करना। शंकर को मालूम था कि शकुंतला इस वक्त शदीद अजियत में है और हर गुजरते लम्हे से इसकी तकलीफ में इजाफा हो रहा है। और आखिरी वक्त में खास तौर पर सामरी के करीब आकर तो शकुंतला की सोचने समझने की तमाम कैफियत मौकूफ हो सकती हैं। ऐसे वक्त में शकुंतला की हालत ऐसी ना होगी कि वो शंकर वगैरह को तलाश कर सकती और फिर सूरज ग्रुप होते ही वो सामरी की गुलाम बन जाएगी। बल्कि शंकर ने तो सोच रखा था कि कामयाबी के बाद जब सामरी मंडल से बाहर आएगा तो मैं बढ़कर इसका स्वागत करूंगा और उसे सारी तफसीलात समझाऊंगा और इसे दोस्ती करके ठाठ से रियासत पर हुकूमत भी करूंगा और सामरी से कभी कभार शकुंतला इस्तेमाल के लिए आरतन ले भी लिया करूंगा। इन्हीं शेख चिली सोचों के साथ शंकर बीवी और बेटी को लेकर काली के महफूज तहखाने में जा छुपा। इसने तीनों के गिर्द एक पुरस्कार दायरा खींचा था। उसे यकीन था कि अव्वल तो शकुंतला इन तक पहुंच ही नहीं सकती और अगर पहुंच भी गई तो इतने गुस्से में होगी कि फौरन ही बगैर सोचे समझे हमला कर देगी। तो इस जादू दायरे के किनारों से टकराकर पलट कर खुद इस पर ही हमलावर हो जाएगा। अपने तई शंकर नरोल के भी मजबूत बंदोबस्त थे। शकुंतला की हालत लम्हा ब लम्हा खराब से खराबतर होती चली जा रही थी। उसे कुछ समझ ना आ रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसका सर मनो भारी हो गया हो। कुछ खाने पीने की से होश ना थी। आंखें भी ना खुल रही थी। हाथ पैरों से जान निकली जा रही थी और मुसैरी पर ऊंधे मुंह तकिए पर सर रखे उल्टी बेसुध पड़ी थी। काफी देर बाद सर उठाकर खिड़की से आस्तिकी के साथ बाहर देखकर वक्त का हिसाब लगाती। वो चाहती थी कि ऐन वक्त पर ही मरकट पहुंचे। गो काम तो सारा शंकर ने ही करना था, लेकिन शकुंतला अपने सामने सब काम होता देखना चाहती थी। एक दफा जो उसने सर उठाया तो उसे महसूस हुआ कि सूरज की रोशनी दम तोड़ रही है। हर चीज का साया डूबते सूरज के वक्त अपनी जिस्सामत से कई गुना हो चुका है। किरणें कमजोर पड़ रही हैं और शकुंतला जान गई कि अब बस सूरज ग्रुप हुआ ही चाहता है और आखिरी वक्त यही है। शंकर नरोल अपना काम यकीनन कर चुका होगा या बस करने ही वाला होगा, लिहाजा वो पूरी कुव्वत इरादी संभाल कर उठी। सर से बंधी पट्टी भी खोल दी। उसे पता था कि वहां मजदूर और बहुत से लोग होंगे, लिहाजा वो अबतर हालत में ना जाना चाहती थी और एड़ी पर घूमी और साफ सुथरे रूप में आ गई। गो सर में शदीद तरीन दर्द की वजह से वो बेपनाह तकलीफ में थी, लेकिन इसने जबरन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की और फिर गायब हालत में उड़ते हुए खिड़की से बाहर आई और बुलंद हो गई। वो महल की छत से फिजाओं में जा पहुंची। अब इसका रुख काली मंदिर के मरघट की तरफ था, जहां आज चल सो चल था। जो जो वह सामरी से नजदीक होती जा रही थी, इसका सर दर्द बढ़ता जा रहा था। जब वो लोहे के तारों के बाड़ के अंदर जाकर जाहिर होकर उतरी और इर्द गिर्द देखा तो इसकी आंखों में तशवीश के साए लहराने लगे, क्योंकि बाड़ अभी तक मुकम्मल न हुई थी और एक तरफ का कुछ हिस्सा अभी मजदूर तेजी से लगा रहे थे। अलबत्ता शेरों का नामो निशान तक न था और ना ही शंकर उसे वहां नजर आया, जबकि धूप जमीन छोड़कर दरख्तों के ऊपरी हिस्से तक जा पहुंची थी।
वो तेजी से बढ़ी और एक जिम्मेदार शख्स से राजा शंकर की बाबत पूछा तो उसने बताया कि वो शेरों को लेने गए हुए हैं। शकुंतला ने देखा कि सामरी बदस्तूर खड़ा जाप जपने में मसरूफ है, ताहम इसकी आंखों में हैरत और परेशानी थी। वो इर्द गिर्द बुने जाने वाले ताने बाने से बेखबर न था। शकुंतला कमर पर हाथ रखकर तायराना निगाहों से हर तरफ जायजा लेने लगी और मायूसी से सर हिला दिया। वो जमाना शिनास थी। इसकी छठी इस खतरे का अलार्म बजाने लगी। इसने यके बाद दिगरे कई लोगों से शंकर की बाबत तफसील मालूम करना चाही, लेकिन कोई भी तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। शकुंतला भांप गई कि शंकर इसके साथ हाथ कर गया है। एन इसी लम्हे शकुंतला के दिमाग की रगों को झटके लगने शुरू हो गए, जैसे इन्हें कोई मुट्ठी में जकड़कर झिंझोड़ रहा है। दर्द की शिद्दत इस कदर थी कि शकुंतला की आंखों से पानी और मुंह से थूक खुद ब खुद निकलकर बहने लगा। शकुंतला शदीद तरीन परेशान हो गई और पागलों की मानत इधर उधर देखने और सर को झटकने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि अब किसी भी लम्हे वो होशो हिरत से बेगाना हो जाएगी और फिर कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सूरज मगरब की आगोश में मुंह छुपा रहा था और अंधेरा छाते ही इसका नसीब भी अंधेरे के पाताल में सर पटकने लगा। अब क्या करूं, किससे मदद हासिल करूं? शकुंतला का जहन तेजी से सोचने लगा और वो सर झटक झटक कर अपने हवास बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी। इस कोशिश में वो कभी एक तरफ गिरती और उठती तो फिर दूसरी जानब गिर जाती। इसकी टांगों से ताकत खत्म हो रही थी और वो अपना आप मुश्किल से संभाल रही थी। वो जान चुकी थी कि अब किसी भी लम्हे वो गिर जाएगी। अचानक इसके ज़हन का एक दरीचा पट से खुला और उम्मीद की किरण दर आई। तो शकुंतला अपने वजूद को जोर से झटका देकर खड़ी हो गई और तेजी से मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र जपते हुए भी वो बार बार अटक जाती, इसकी जुबान लड़खड़ाने लगती, लेकिन आखिर वो मंत्र मुकम्मल करने में कामयाब हो ही गई। लेकिन फिर वो धक से रह गई। इसके ख्याल के मुताबिक मंत्र मुकम्मल होते ही तीर की सी तेजी से इसे फिजा में बुलंद होकर उड़ जाना चाहिए था, मगर बहुत ही आहिस्तगी से होले होले इसके कदम जमीन छोड़ रहे थे। ये सूरत हाल शकुंतला के लिए मजीद परेशान कुन थी। इसका मतलब ये हुआ कि सामरी, जो कि कामयाबी से लबेबाम ही रह गया था, इसके सामने शकुंतला की शक्तियां हथियार डाल रही थी। यानी अगर सूरज भी डूब गया तो शकुंतला जैसे गुरु नारायण के सामने आम सी लड़की बन गई थी, ऐसे ही सामरी के सामने भी इसकी हकीकत हवा हो जाएगी। ये ख्याल आते ही शकुंतला के दिल में होल उठने लगे, लेकिन इसके जादू की ताकत पूरी तरह खत्म न हुई थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो फिजा में बुलंद होते हुए दरख्तों से भी ऊपर हो गई थी। काम करने वाले सब लोग अपना अपना काम छोड़कर इसको हैरत से देखने लगे। जादू का ऐसा हैरत अंगेज मंजर वो शायद अपनी जिंदगियों में पहली और आखिरी बार देख रहे थे। शकुंतला जब दरख्तों से भी ऊपर आ गई तो इसने अपना रुख तब्दील कर लिया और एक खास जानब चलने लगी। इसके साथ ही साथ वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद से बुलंद होती जा रही थी, जिसकी वजह से डूबते सूरज की किरणें इसके जिस्म पर पड़ना शुरू हो गई तो उसकी रफ्तार बढ़ने लगी। अब वो जल्द अज जल्द सामरी से दूर हो जाना चाहती थी, और जू जू इसके और सामरी के दरमियान फासला बढ़ रहा था, इसकी हालत भी संभल रही थी और रफ्तार में भी इजाफा हो रहा था। इसके बावजूद वो मुसलसल फिजा में भी उठ रही थी ताकि ज्यादा देर तक सूरज की रोशनी इसके जिस्म पर पड़ती रहे और जब तक सूरज गुरूब हो वो सामरी के असर से दूर हो जाए। अपनी इस कोशिश में वो हासी हद तक कामयाब थी। फिर अचानक इसको तेज झटका लगा और इसकी रफ्तार में एकदम इजाफा हो गया, जिससे शकुंतला ने इस तरारी तौर पर गहरी सुकून की सांस ली। अब तसल्ली बख्श रफ्तार में पहाड़ों की तरफ बढ़ती जा रही थी और मुसलसल अपनी रफ्तार में इजाफे का सोच रही थी। जो वो सोचती जाती तेज से तेज तर होती जा रही थी। इसने नीचे देखा तो आबादियां कहीं दूर रह गई थी। अब नीचे टुंड-मुंड इलाका था। इसके सर में अब भी दर्द हो रहा था, लेकिन काबिल बर्दाश्त। इस तरह वो सुबह खरामी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ वो सोच रही थी कि आर्जी तौर पर मैं सामने से बच गई हूँ, लेकिन खतरा सर पर मंडलाता रहेगा। जब भी सामने आ गया मेरा इससे बचना मुहाल होगा। जादूगर भी वो बहुत बड़ा और मेरा उस्ताद भी है। आमने सामने दो बुदू लड़ाई में वो मुझ पर भारी है, लिहाजा बचने का अब एक ही तरीका है, वो है समय पलट जाप। मुझे ये ज़माना छोड़ देना चाहिए, माजी या मुस्तकबिल की तरफ सफ़र इख्तियार कर लेना चाहिए। लेकिन सामरी भी तो माजी से आया है और कई 100 सालों से जिंदा है। ये सोचते ही शकुंतला का मन फिर डोलने लगा। वो ज़रूर मंडप से निकलते ही अपने भेड़ों को मेरी तलाश में दौड़ाने लगेगा और फिर खुद मेरा ताकुब करेगा। हो सकता है मुझे तलाश कर ले, इससे कोई बात बईद नहीं। दरअसल शकुंतला ज़हनी तौर पर सामरी से शिकस्त खा चुकी थी। वो इसे लाशौरी तौर पर अपने से बरतर तस्वर करती थी, लिहाजा सामरी का खौफ शकुंतला के दिल में बुरी तरह घर कर गया था। उड़ते उड़ते शकुंतला ने देखा कि 4 सू अंधेरा फैल चुका था। नीचे देखा तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर उड़ी जा रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो बर्फानी पहाड़ों के करीब है। साथ ही साथ ये ख्याल भी उसे खाया जा रहा था कि सामरी अब तक मुमकिन है मंडप से बाहर आकर इसकी तलाश शुरू कर चुका हो, या मुमकिन है अब तक इसके ताकुब में कलकत्ता से चल भी चुका हो। यह सोचते ही उसने अपनी रफ्तार मजीद तेज करने का विचार किया तो वो बर्क रफ्तार हो गई। एक तसल्ली अलबत्ता इसको ये थी कि इसकी रफ्तार अब तूफानी हो चुकी थी। इसका मतलब था कि वो अब सामरी की दस्तरस से फिलहाल पूरी तरह बाहर है, लेकिन वो किसी खुशफहमी में मुब्तला न रहना चाहती थी। लिहाजा वो काबी तरीके से अपनी मंजिल की तरफ यानी कि नागदास के स्थान की जानब गामजन थी। क्यों ना मैं मुस्तकबिल का सफर कर लूं।
माजी में सामरी हो सकता है सफर कर सकता हो, लेकिन मुस्तकबिल की तरफ सामरी का सफर शक व शुबे का है। ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल के सफर से नाश ना हो। यकीन ना सही, कम से कम इम्कानात तो थे। ये सोचते ही शकुंतला ने अपने इसी फैसले को अमली जामा पहनाने का मुसम्मम इरादा कर लिया।